Hello everyone, welcome to chemistry lecture of atomic structure. I am Bhavik Tandel and I am excited to share you some basic concept of atomic structure like isotope, isobar and other interesting terminologies. So first of all we have start with atom. What is atom? तो एटम कैसा होता है? तो ये एटम है। एटम का जो सेंट्रल है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसको कई बार न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। और ये जो है उसको बोलते हैं आउटर न्यूक्लियस। एटम का जो सेंटर होता है उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और आउटर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहता है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल some basic terminology. बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो फर्स्ट आएगा एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन तो ये एक्स ए जेड और ए। एक्स यानी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक्स यानी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर और ए यानी कि एटॉमिक मास। तो एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स यानी कि एलिमेंट, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर और ए यानी कि एटॉमिक मास। तो हम लोग पहले बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जेड। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी न्यूट्रल एलिमेंट। यानी कि न्यूट्रल एलिमेंट में जो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जिसे हमें ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। यानी कि एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसे हम कहेंगे Z।
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसे हम कहेंगे n। A इज इक्वल टू इक्वेशन क्या आएगा Z प्लस m। हम n को Z को इधर लाएंगे तो A माइनस Z, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z हुआ। A यानी कि कौन, A यानी कि एटॉमिक मास। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं 11Na23। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक मास क्या है, इसका एलिमेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल X सिंबल क्या है इसका Na यानी कि सोडियम। Z यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है 11। A इज इक्वल टू एटॉमिक मास क्या है 23। अभी हम लोग देखेंगे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है Z कितना है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल एलिमेंट है। अगर हम Na प्लस लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम ही रहेंगे। हम लोग फाइंड आउट करेंगे अब इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। N इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है A माइनस Z। A यानी कि एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 23 माइनस Z कितना है 11, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए 12। तो पहले हमने एलिमेंट देख लिया, एटॉमिक नंबर Z बोलते हैं जिसको, एटॉमिक मास क्या है इसका 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं न्यूट्रल स्पीशीज में, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। अब हम देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें फर्स्ट है आइसोटॉप्स किसे बोलते हैं। आइसोटॉप्स की कंडीशन है कि सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट बट different एटॉमिक मास। क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट भी सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जांपल लेते हैं H11, H12, H13, यानी कि हाइड्रोजन है, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। इसका एटॉमिक नंबर जो है 111, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है सेम। एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट भी सेम ही रहेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट एटॉमिक मास। उसका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। तो एटॉमिक नंबर जो कार्बन का वो 6 है, एलिमेंट भी सेम रहेगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आइसोटॉप किसे बोलते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये हो गया फर्स्ट आइसोटॉप। सेकंड देखेंगे हम लोग, आइसोबार किसे बोलते हैं। आइसोबार में डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा तो एलिमेंट भी डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट बट
but same atomic mass. एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट रहेगा, बट एटॉमिक मास जो है वो सेम. तो एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल क्या है? कार्बन 6, 14, नाइट्रोजन 6, 14, नाइट्रोजन 7. देखिए 6 यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 6 है, इसका क्या है 7 है. एलिमेंट भी डिफरेंट है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, बट 14, 14 एटॉमिक मास क्या है सेम है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दूसरा एग्जांपल लेते हैं 81, 82, 83. PB, BI, PB, BI और SB. 208, 208 और 208. चलो देखते हैं. एटॉमिक नंबर 81, 82, 83. एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, बट एटॉमिक मास जो है वो सेम है. तो आइसोटॉप और आइसोबार क्या डिफरेंस है? ये X है, ये टॉप है और ये बार है. अगर टॉप डिफरेंट रहता है तो उसे बोलते हैं आइसोटॉप. अगर बार डिफरेंट रहता है तो उसे बोलते हैं, अगर बार यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है तो उसे बोलते हैं आइसोबार. तो ये हो गया आइसोटॉप और आइसोबार. थर्ड हम बात करेंगे आइसोटोन के बारे में. आइसोटोन यानी कि क्या? तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट भी डिफरेंट रहेगा. एटॉमिक नंबर डिफरेंस रहेगा तो एलिमेंट भी डिफरेंट ही रहेगा. डिफरेंट एटॉमिक मास. तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो सेम है. तो एग्जांपल देखते हैं इसका. एग्जांपल देखेंगे. कार्बन 6, 14. दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन 8, 16. चलो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कैसे काउंट करते हैं? n इज इक्वल टू a माइनस जेड. ए कितना है 14, 6 कितना हुए 14, 6 कितना हुए 8. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 8. चलो इसमें कैलकुलेट करते हैं. n इज इक्वल टू a माइनस जेड. ए कितना है 16 माइनस जेड कितना है 8. 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, तो उसे बोलते हैं आइसोटोन. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ आइसोडायफियर्स. पहले हमने देखा आइसोटॉप, दूसरा हमने देखा आइसोबार, तीसरा हमने देखा आइसोटोन और चौथा देखेंगे हम आइसोडायफियर्स. आइसोडायफियर्स देखने से पहले हमें यह स्टडी करना होगा आइसोटॉपिक नंबर. आइसोटॉपिक नंबर किसे बोलते हैं? आइसोटॉपिक नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का
प्रोटॉन का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा आइसोटॉपिक नंबर। तो आइसोटॉपिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि कौन हो गया, नंबर ऑफ, ये हो गया ए माइनस जेड, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि n, न्यूट्रॉन यानी कि n। तो n का इक्वेशन क्या है, a माइनस जेड, तो a माइनस 2z। तो क्या हुआ, आइसोटॉपिक नंबर का जो इक्वेशन है वो हुआ a माइनस 2z। तो आइसोटॉपिक नंबर क्या है, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आइसोडायफियर्स किसे बोलते हैं, आइसोडायफियर्स बोलते हैं कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एलिमेंट भी डिफरेंट, एटॉमिक मास भी डिफरेंट, बट सेम नंबर ऑफ आइसोटॉपिक नंबर, आइसोटॉपिक नंबर सेम है तो उसे बोलते हैं आइसोडायफियर्स। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में लेंगे Li37H13। चलो क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास इसका 7 है, इसका 3 है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 है, इसका 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, बट सेम नंबर ऑफ आइसोटॉपिक नंबर का इक्वेशन क्या है, a माइनस 2z। आइसोटॉपिक नंबर क्या है, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हम कैलकुलेट करेंगे आइसोटॉपिक नंबर इज इक्वल टू a माइनस 2z, तो उसका a क्या है, a 7 है, माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो आइसोटॉपिक नंबर इसका क्या है, 1। इसका आइसोटॉपिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, आइसोटॉपिक नंबर इज इक्वल टू a माइनस 2z, इसका a क्या है, 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो आइसोटॉपिक नंबर 1 और इसका भी क्या, 1। तो आइसोडायफियर्स किसे बोलते हैं कि आइसोटॉपिक नंबर अगर सेम हो 1 1 तो ये जो है वो आइसोडायफियर्स है। तो पहला हमने देखा आइसोटॉप, जिसमें हमने देखा कि एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, एटॉमिक मास जो है वो सेम है। दूसरा हमने देखा आइसोबार, उसमें क्या देखा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, बट आइसोबार एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, बट सेम एटॉमिक मास, ऊपर का सेम है, नीचे का डिफरेंट है। आइसोटॉप्स में हमने देखा कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, एलिमेंट भी क्या है, सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास डिफरेंस है पहले में, दूसरे में आइसोबार में एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर और एलिमेंट डिफरेंट है आइसोबार में। थर्ड हमने देखा आइसोटॉन, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू सेम, तो उसे बोलते हैं आइसोटॉन। फोर्थ हमने देखा आइसोडायफियर्स, उसके पहले आइसोटॉपिक नंबर के बारे में बात की हमने। आइसोटॉपिक नंबर क्या है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसे बोलते हैं हम आइसोटॉपिक नंबर। इसका इक्वेशन ऐसे बनता है n माइनस जेड, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हमें पता है a माइनस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया इक्वेशन, a माइनस 2z। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट सेम नंबर ऑफ आइसोटॉपिक नंबर, ये है उसका एग्जांपल। तो ये हो गया आइसोडायफियर्स। अब हम बात करेंगे नंबर 5 आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलते हैं।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं सेम नंबर ऑफ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, CO N2 NO प्लस, चलो देखते हैं, कार्बन 6 प्लस ऑक्सीजन 8, कितना हो गया 1 4, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 7, दूसरा नाइट्रोजन का 7, ये क्या हो गया 1 4, NO का 7 प्लस इसका 8 प्लस चार्ज है इसलिए -1, तो ये भी क्या हो गया 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 4 1 4 1 4, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा एग्जांपल है Na प्लस F माइनस, इसका हम देखते हैं, ये 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है इसमें 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 9 एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का और ये चार्ज का +1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी हम लोग बात करेंगे 6, आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल कैसे बोलते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है तो उसे बोलते हैं हम आइसो स्ट्रक्चरल। एग्जांपल देखेंगे, सेम CO N2, ये क्या है, तो CO यानी कि लीनियर है, CO क्या है लीनियर है, शेप ही देखेंगे, इसका शेप क्या है लीनियर है, N2 का शेप भी क्या है लीनियर है, तो शेप सेम है तो उसे बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। 7 और लास्ट आइसो स्टीयर। आइसो स्टीयर किसे बोलते हैं, तो पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन एटोमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम वो भी सेम होने चाहिए। पहली कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, दूसरी कंडीशन एटोमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए। तो एग्जांपल देखते हैं CO, दूसरा एग्जांपल देखते हैं N2। देखिए कार्बन का कितना है 6, ऑक्सीजन का कितना है 8, कितना हो गया 14, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हुई। और एटोमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम, कार्बन एक एटम प्लस ऑक्सीजन दूसरा एटम, यानी कि एटोमिसिटी कितनी हुई उसकी 2, नाइट्रोजन एक एटम दूसरा नाइट्रोजन दूसरा एटम, एटोमिसिटी क्या हुई उसकी 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू सेम। तो क्या देखा हमने, फर्स्ट ऑफ देखा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे फर्स्ट ऑफ हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या देखा कि सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो आसपास घूमता रहता है। दूसरा हमने देखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का इक्वेशन है n इज इक्वल टू a-z। उसके बाद हम आए आइसोटॉप पे। आइसोटॉप किसे बोलते हैं कि आइसोटॉप बोलते हैं एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। उसके बाद हमने देखा आइसोबार। आइसोबार किसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मास सेम, तो उसे बोलते हैं आइसोबार। थर्ड हमने देखा आइसोटॉन। आइसोटॉन में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू सेम, तो उसे बोलते हैं आइसोबार। फोर्थ हमने देखा आइसोडायफ्लस। आइसोडायफ्लस देखने से पहले हमने स्टडी किया कि आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है। आइसोटॉपिक नंबर ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमने फाइंड आउट किया कि आइसोटॉपिक नंबर का इक्वेशन ये है कि a-2z, तो उससे आइसोटॉपिक नंबर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आइसोटॉपिक नंबर सेम है तो उसे आइसोडायफ्लस बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा
आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, आइसो स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए, और लास्ट हमने देखा आइसो स्टीयर कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए और मेन एटॉमिसिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम होने चाहिए। तो ये थी सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोडायोफियर्स, इसमें से कौन सी पेयर है वो आइसोडायोफियर्स है। चलो, आइसोडायोफियर्स किसे बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट, बट सेम नंबर ऑफ आइसोटॉपिक नंबर। आइसोटॉपिक नंबर इक्वेशन क्या है कि A-2Z ये सेम होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, पहले में कार्बन का चेक करता है, ए कितना है, कार्बन का ए कितना है 14 माइनस 2 इंटू जेड कितना है 6, तो 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। तो इसका आइसोटॉपिक नंबर कितना आया 2। अगर इसका 2 आता है तो ये पेयर आइसोडायोफियर्स है। चेक करते हैं ये नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन कितना है, सोडियम कितना है 23 माइनस 2 इंटू 11, यानी कि A माइनस 2Z 23 माइनस 11 इंटू 2 22 इज इक्वल टू 1। तो कार्बन का जो आइसोटॉपिक नंबर है वो है 2, सोडियम का आइसोटॉपिक नंबर है वो 1। तो ये आइसोटॉपिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए ये पेयर जो है वो आइसोडायोफियर्स नहीं है। दूसरे चेक करते हैं, मैग्नीशियम 24 माइनस 2 इंटू 12, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसका आइसोटॉपिक नंबर 0 है मैग्नीशियम का। सोडियम का तो हमने चेक किया, सोडियम का कितना है आइसोटॉपिक नंबर 1 है, तो इसका 0 और इसका 1, तो दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं आ सकता। ऑप्शन सी देखते हैं, हीलियम का आइसोटॉपिक नंबर क्या है, तो 4 माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका आइसोटॉपिक नंबर 0 है। और ऑक्सीजन का चेक करते हैं, 16 माइनस 2 इंटू 8, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आइसोटॉपिक नंबर ये जो पेयर है इसमें सेम है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोडायोफियर्स, तो ये जो पेयर है वो आइसोडायोफियर्स है। क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप कितने हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रिटियम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं, पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसका सम लेना है हमें। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं 1 प्लस ये कितना है 1 प्लस ये कितना है 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन है 3। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 0, प्लस इसका क्या है 2 माइनस 1, 1 प्लस इसका 3 माइनस 1 2, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर रहेगा 6, क्योंकि हमें सम लेना है किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3, 3 प्लस 3 6। तो ये ऐसे सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 19K39, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है। तो प्रोटॉन कितने हैं, ये है प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, न्यूट्रॉन A माइनस 2Z, A माइनस Z, ए कितना है 39 माइनस 1920। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 19 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 20। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट टू इट्स। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं,
न्यूट्रल एटम। तो हमें पता है एटॉमिक वेट बोलते हैं, नहीं एटॉमिक वेट नहीं बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जी एटॉमिक नंबर बोलते हैं। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं आएगा, तो एटॉमिक नंबर हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन है 92U23890TH234। तो ये क्या है? आइसोटॉप है। आइसोटॉप में क्या होता है? आइसोटॉप में होता है सेम एटॉमिक नंबर। भाई इसमें एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं, डिफरेंट है, तो ये गया। आइसोबार यानी कि सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सेम है? नहीं, तो ये गया। थर्ड है आइसोटोन। आइसोटोन यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने से चेक करते हैं। चलो न्यूट्रॉन यानी कि 92U238 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि n = a - z 238 - 92 और इसमें चेक करेंगे 90TH238 तो n = a - z = 238 234 minus 234 minus 90। तो क्या ये सेम आएगा? सेम आएगा। ये जो है वो सेम नहीं आएगा क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं आता, इसलिए हम लोग आइसोटोन ये नहीं है। हम बात करेंगे आइसोडायपियर की। आइसोडायपियर्स किसे बोलते हैं? आइसोटॉपिक नंबर सेम होने चाहिए, तो आइसोटॉपिक नंबर कैलकुलेट करते हैं 238U92। आइसोटॉपिक नंबर क्या इक्वेशन क्या है? a - 2z। ये 238 - 2 × 92 क्या है? 238 - 92 डिवाइडेड इंटू 2, ये 4 हो गया, 184 हो गया। चलो दूसरा देखते हैं 90TH234। तो इसका मतलब है 234 - 2 × 90, 234 माइनस ये आ गया 180। तो इसको हम इसमें से निकालते हैं 238 - 184, 8 में से 4 तो 4, 2 3 में से 23 में से 18 हम कट करेंगे तो ये आएगा 5, तो ये आ गया 54। आइसोटॉपिक नंबर क्या है? 54। इसका देखेंगे 234 - 180, ये आ गया 4, ये आ गया 5, तो इसका भी क्या आ गया 54। तो आइसोटॉपिक नंबर जो है वो सेम है, इसलिए इसका आंसर जो है वो आइसोडायपियर्स आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए।